कि ना मैं इंग्लिश बोल तो लेता हूं, लेकिन क्या होता है इंग्लिश बोलते बोलते कोई वर्ड नहीं आता है, तो वहां जाके मैं अटक जाता हूं और रुक जाता हूं। एक पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मैं इंग्लिश बोल तो लेता हूं लेकिन मुझे पता नहीं रहता कि ये जो मेरा वाक्य बन रहा है ये सही है कि नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू रिलेट दिस क्वेश्चन? ओके, लगभग सभी रिलेट करते हैं ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें उस सेंटेंस का पता नहीं रहता ये सेंटेंस बनेगा कैसे, इंग्लिश में कैसे बनेगा। अगर हम लोग हमारी मदर टंग से इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमको ये नहीं पता रहता कि ये कैसे ट्रांसलेट होगा। दूसरा ये रहता है, कई बार ऐसा रहता है कि हम लोगों को वर्ड पता ही नहीं चल रहा है कि उसका मतलब क्या है। तो हम गए वहां तक तो गए, या उतनी जितनी बातें करनी थी उतनी बातें तो की, उसके बाद में हमने क्या किया, रुक गए और वापस हमारी मदर टंग पे आ गए। अगर हमारी मदर टंग, हमारी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है तो हमारी मातृभाषा अगर मराठी है, हिंदी है, जो भी है, हम उस पर वापस आ जाते हैं घूम फिर के। ऐसा होता है? yes, ऐसा क्यों होता है सर, है ना, सवाल आता होगा। या तो अब इसका समाधान बहुत बेहतरीन मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को। इसका समाधान है, ऐसा नहीं है इसका समाधान नहीं, इसका समाधान है। इसका उपाय है, क्या करें, क्योंकि अगर हम वहीं रुक गए और आगे नहीं बढ़ पाए, और अगर यही सिचुएशन में अगर हम लोग बने रहे आगे, तो आगे तो फिर हम लोग कभी इंप्रूव ही नहीं कर पाएंगे। वही टेंशन बार बार बना रहेगा, क्योंकि हम इतने सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इतने सारे अलग अलग ग्रामर के नियम है, तो अलग अलग जगह पर जाकर हम लोग बार बार अटक जाएंगे, और बार बार जब अटक जाएंगे तो फिर हम लोग को हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप पे डाउन चला जाता है। जैसे एक व्यक्ति ने इंग्लिश बोलना शुरू किया, अब वो इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया और कहीं पर कोई वर्ड नहीं आया, तो उसका कॉन्फिडेंस तो डाउन गया। तो उसके मन में क्या आया इंग्लिश को लेकर, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, या फिर इंग्लिश टफ है, या मुझे नहीं आती, या फिर इससे अच्छा हम हिंदी बोलें, या जो भी हम बोल रहे हैं मातृभाषा वही बोलें। तो उस वजह से क्या होता है, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं अगर चेक करके देखें इन बातों को, तो कॉन्फिडेंस किधर गया, कम हुआ, डाउन हुआ। अब कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो नेक्स्ट टाइम जिस चीज़ में कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को दोबारा करने का प्रयास करते नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ कॉन्फिडेंस डाउन हुआ था। जहाँ इंसान को अगर कॉन्फिडेंस डाउन होता है, अच्छा महसूस नहीं होता, उस चीज़ को थोड़ी ना करता है। ज़्यादातर ऐसे कम लोग होते हैं जो करते हैं, उन्हें पता है कि ज़रूरी है तो करना चाहिए, तो वो करते हैं। अब इसका क्या उपाय है कि अगर हमें कोई शब्द नहीं आ रहा है या हमें कोई सेंटेंस बनाते नहीं आ रहा है, तो अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसको बोलेंगे कैसे, इसका क्या उपाय है। मान लो आप बोलते बोलते बोले अटक गए, तो सबसे पहले बात करते हैं, शब्द हो चाहे कोई वाक्य हो, ट्रांसलेशन हो, अगर हम कहीं पर भी अटक रहे हैं तो हमको क्या करना है। जैसे हम लोग हिंदी बात करते हैं या मराठी में बात करते हैं, है ना, या जिस भी लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें कोई शब्द नहीं आ रहा उस वक्त बोलते हुए, तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह कोई ना कोई दूसरा शब्द बोलकर आगे निकल जाते हैं। हिंदी की बात करो, हिंदी पे आते हैं पहले। अगर आपको कोई वाक्य बोलते नहीं आ रहा है, उस वाक्य को कहते नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हो, उसकी जगह कोई ना कोई दूसरा वाक्य कहकर निकल जाते हो। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप हिंदी में बात करते करते, ध्यान से समझना इस बात को, हाँ, क्या कभी ऐसा हुआ कि हिंदी में बात करते करते आपको कोई वाक्य बोलते नहीं आया हिंदी का और आपने बात करना बंद कर दिया हो? होता ही नहीं, ऐसा हुआ? अगर किसी के साथ अगर हुआ तो वो बहुत ही महान व्यक्ति है, राइट। ऐसे किसी के साथ होते ही नहीं। हम क्या करते हैं कि अगर वो वाक्य नहीं आ रहा तो उससे मिलता जुलता या उसी टाइप का कोई वाक्य, ताकि वो उस बात को बता सके जो वो कहना चाह रहा है, उस विचार को एक्सप्रेस कर सके जो उसको आया है, वो दूसरा बोलकर निकल जाते हैं, बात कंप्लीट हो जाती है, रुकते नहीं है। कॉन्फिडेंस के भी डाउन गया नहीं हिंदी बोलने में, फर्राटेदार हिंदी बोलते हैं। दूसरे स्टेट के लोग या दूसरी जगह के लोग, जो दूसरी कंट्री के लोग होते हैं, हिंदी बोलते हैं, जब इस तरीके से वो सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं, क्या हिंदी है यार। आपको पता नहीं होगा, लेकिन बाहर की दूसरी कंट्री के लोग होते हैं, दूसरे स्टेट के लोग होते हैं, वो बड़े इंप्रेस होते हैं अगर आपकी हिंदी बहुत ज़बरदस्त है तो। ऑलराइट, तो क्या हुआ कि हमने दूसरा कोई वाक्य बोला और वहां से निकल गए। और हिंदी बोलते में वर्ड भी ऐसे बहुत सारे आते हैं, कोई दूसरा वर्ड बोला और वहां से उस बात से आगे निकल गए, उस बात को कैसे न कैसे कंप्लीट किया। हमने हिंदी बोलना बंद नहीं किया, हमारी बात को अधूरा नहीं छोड़ा, हमने बोला और आगे बढ़ गए। कभी ऐसा हुआ हिंदी में? नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती हो रही है, उसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है। अगर वो वर्ड याद नहीं आ रहा तो उससे मिलता जुलता दूसरा वर्ड ढूंढना है जो उस बात को पूरा कर पाए। और अगर वो वाक्य नहीं आ रहा तो दूसरा कोई वाक्य ढूंढना है जहां पर उस वाक्य की कमी को पूरा किया जा सके और उस वाक्य को कंप्लीट कर दिया। क्योंकि इंग्लिश अगर हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग को एज इट इज कोई वही का वही वर्ड ढूंढ के लाना है जो उसका मीनिंग प्रोड्यूस करता है। उससे मिलता जुलता मीनिंग प्रोड्यूस करने वाला वर्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं।
राइट, अपने आप बात कंप्लीट हो जाएगी, है कि नहीं होगी? सपोज आपको मान लो उदाहरण के लिए बोलना है कि यार, आपको उदाहरण के लिए बोलना है कि यह कोचिंग आपकी है। अगर आपको बोलना हो कि यह कोचिंग आपकी है, उदाहरण के लिए बोलना है यह कोचिंग आपकी है, इंस्टीट्यूट आपका है। अब क्या इस बात को कहने का हिंदी में ये एक ही तरीका है कि इंस्टीट्यूट आपका है? क्या दूसरा तरीका हो सकता है? क्या हो सकता है? सोचिए जरा, दूसरा क्या हो सकता है? इस कोचिंग के ऑनर या इस कोचिंग के मालिक आप है, बात वही है, राइट? क्या और भी कोई दूसरा तरीका हो सकता है हिंदी में? क्या और भी? इंग्लिश में भी ऐसे ही होता, और हिंदी में कोई और दूसरा तरीका हो सकता है? इस कोचिंग के कर्ता धर्ता, इस कोचिंग को चलाने वाले, बात हो रही ना कंप्लीट। एक बात थी जहां पर हम अटके नहीं, हमने चार बातें दूसरी कह दी। अगर इंग्लिश में भी ऐसा होता समटाइम्स कि यार आपको आ नहीं रहा है, सो यू आर द ओनर ऑफ दिस एकेडमी, you run this academy, you are all in all of this academy. It means we can say different sentence, right, at the place of that particular sentence, but we have not to stop. And sometimes people stop their they don't like speak, they don't like complete their communication, so that's not good thing. हमको ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम से याद रखना है कि अगर कोई वर्ड नहीं आ रहा है, दूसरा वर्ड बोल दो, चलेगा। आपको प्यास लगी है तो आप क्या बोल सकते हैं? आपको प्यास लगी तो आप सिर्फ यही थोड़ी ना बोल सकते हैं कि आई एम थ्रस्टी। अगर आपको थ्रस्टी नहीं आ रहा है तो आप ये बोल दो, आई नीड वाटर, कैन आई गेट वाटर, डू यू हैव वाटर। कंप्लीट बात हो गई, हुई या नहीं हुई? आपको पता नहीं कि पैसा को क्या बोलते, कोई बात नहीं, नहीं पता था तो क्या दूसरी सिचुएशंस नहीं थी, दूसरे सेंटेंसेस नहीं थे, बोल दिए हमने। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगली बार से अगर आप इंग्लिश में बातचीत कर रहे हैं तो आपको रुकना नहीं है, कोई दूसरा वर्ड वहां पर रख देना है मिलता जुलता, या कोई दूसरा वाक्य वहां पर रख देना और अपनी बात को कंप्लीट करना है। यू गॉट इट?